गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराज इसे और माता का नाम हुसली था। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह रत्नवाली में हुआ था। रामचरितमानस गोस्वामी, हालांकि इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका के सभी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अच्छा, ऐसा ही लिखा हुआ ना। और उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, भाव, प्रभाव, चरित्र, चित्र, प्राकृतिक वर्णन जी का अद्वितीय है। तुलसीदास का काव्य भाषा मुख्यतः अवधी तथा ब्रज भाषा में है। अब आगे देखते हैं और क्या सब है। हालांकि इसमें तो भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन जो मुख्य मेन चीज़ है अभी तो हम उसी को देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी अभी इसमें बहुत जानकारी लेना है। उसके बाद शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन का प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। नंबर 2, मेधा वह शक्ति है जिससे हम भव्य और सिद्धांतों का अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं। बचपन से ही हमें एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भव्य में जीना। हम यदि भव्यवित्त हैं तब हमें न तो खोज कर सकते हैं, न निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं। नंबर 2, बुद्ध और महावीर के कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। जैन के ब्रजवी दिगंबर संप्रदाय निकला तथा धर्माचार्यों ने धर्म पुस्तक एक नए नियम का विधान किया, नदियों का विभुक्षी होना व्यर्थ है। बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इससे पश्चात के साथ कहा था कि आनंद में जो धर्म रचाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। नारी की पद मर्यादा प्रति वर्मा के प्रचार में उठाती और निवृत्ति मार्ग से प्रचार गिनाती। भितिहरवा गांव अमोला के निकट है। गांधी जी ने चंपारण के 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा। बरहरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री वानरजी गोखले और उनकी विद्युत पत्नी अवर्तिका बाई गोखले ने चलाया। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात के हरिदास परिसर और उनके मधुबन में गांधी जी ने गुजरात में नरसंहार परित्र और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महोदय देसाई को भेजा। कस्तूरबा भितरवा आश्रम में रही इन कर्मठ और विद्वान स्वार्थिकों की देखभाल करती रही। भारतीय किसान की समस्या और समाधान। भूमिका। भारतीय किसान ने कृषि कार्यों में विशेष भूमिका है, क्योंकि ये अपनी खेतों में सुबह सुबह जाकर निरीक्षण करते हैं और फसल कैसा, इसमें किन किन वस्तुओं को आवश्यकता है, कई सिंचाई करना है, कब नौकटी करनी है, फसलों की कटाई कब करनी है। सामाजिक समस्याएं। भारत किसान के सामने सबसे बड़ा समस्या यह है कि भारतीय किसान मुख्य रूप से मौसम पर आधारित है। यह मौसम के साथ देश है जो कृषि कार्य समस्त और लाभकारी होता है, लेकिन वह मौसम तथा पड़ता है क्योंकि यहाँ सिंचाई के सामूहिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। आर्थिक समस्याएं। भारत
किसानों के सामने सबसे बड़ी पूंजी की समस्या, क्योंकि किसान गरीबी के चक्कर में फंसे हुए थे। सही समय पर अब यहाँ से देखते हैं महंगाई। चलो पहले ये सामाजिक समस्याएं भी ख़त्म नहीं हुआ ना, आर्थिक समस्या फिर देखेंगे। आर्थिक समस्या, भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी पूंजी की समस्या हो गई थी, ये तो हमने बता दिया। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। मिला जुला यह कहा जा सकता है कि किसान की स्थिति